नमस्कार, द समर न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के शूलिनी यूनिवर्सिटी में। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रही हैं, आम चुनाव हैं जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। देश की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है युवा, जो कि पूरे देश का जो भविष्य है वो इन्हीं युवा के सर पर चलता है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इट्स लाइक करप्शन हर जगह है। एवरीथिंग कम्स विद द कंडीशन। हमें चूज़ वो करना है जो सबसे लीस्ट फॉल्ट के साथ है, जो हमें सबसे कम नुकसान, क्योंकि नुकसान देखो सबने पहुंचाना है, ये तो फैक्ट है। ये अभी जो केजरीवाल के साथ हुआ, ये जो सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जी हैं, ये भी काफ़ी टाइम से अंदर है। द थिंग इज कि सर राम मंदिर करके या कोई ऐसी चीज़ करके हम नहीं कर सकते। कांग्रेस का देखा कि उसमें क्या आया है। अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके मैनिफेस्टो में अगर आपने देखा हो तो कहीं भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनका नामो निशान भी नहीं। और जो मतलब इलेक्शन का जो कमीशन का जो एक एरिया है जिसमें उन्होंने ध्यान देना चाहिए, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है हैकिंग्स। हम अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम या हमारा देश इन चीज़ों से उभर पाएगा? हम लोग उतने स्किल्स सीख ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल एआई वगैरह जितना भी एडवांसमेंट हुआ है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद जॉब्स की कमी नहीं है, पर हमारे अंदर स्किल्स की प्रॉब्लम है। कि क्या सोच के आप वोट देंगे? इस सोच के वोट दूंगा कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है। मेरे एरिया में तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, द समर न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश की जिला सोलन की शूलिनी यूनिवर्सिटी में। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रही हैं, आम चुनाव हैं जो कि बिल्कुल भी आम नहीं है। चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। देश भर के लोग अपने घरों से निकलकर अपना कीमती समय निकालकर अपना कीमती मत देने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। तो वहीं जो देश की रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है युवा, जो कि पूरे देश का जो भविष्य है वो इन्हीं युवा के सर पर चलता है। आज हम युवा से ही बात करेंगे कि जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, पहली दफा जो बच्चे इस बार वोट देने जा रही हैं, क्या उनके अंदर उत्साह है, किस तरीके के उनके अंदर विचार हैं, तो उनसे आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भावना, इससे पहले आप वोट दे चुके हैं या पहली बार वोट दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम। किस तरीके की क्यूरियोसिटी है आपके अंदर? क्यूरियोसिटी तो नहीं है, बस ये देखना है कि कंपटीशन इतना कम है तो उसमें क्या कोई और प्लेयर आता है। कंपटीशन आपको कम लग रहा है आम चुनावों में, जहां पर लीडिंग पार्टीज हैं, बहुत बड़ी पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है और भी तमाम पार्टीज हैं, आपको इसमें कंपटीशन कम लग रहा है? हाँ, कंपटीशन कम ही है। टॉप लीडिंग 3 ही है, उनमें से भी आपका थोड़ा अभी सिस्टम ढीला चल रहा है, तो वही देखना है कि कोई और आती है या फिर वही यूजुअल चलता है। ठीक है, तो बीइंग एन फर्स्ट वोटर, आपको क्या लगता है कि आप अगर वोट दे रही हैं तो किस बेसिस पे, किस आधार पे आप वोट देंगे? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, कुछ तो रीजन होता है। हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक अलग सोच होती है। तो किस सोच के आधार पर आपको क्या लगता है कि जो भी पार्टी सेंटर में आ रही है, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके की पार्टी आनी चाहिए, या अगर स्टेट की ही, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि किस आधार पर आपको, जो युवा हैं आपके जैसे और आपको भी, किस मुद्दों पर आपको वोट देना चाहिए? अभी तो जैसे फर्स्ट वोट है, तो जो भी चीज़ें हम पहले देखते थे वो हमको पर्सनली इफेक्ट नहीं करती थी, जो गवर्नमेंट चूज करते थे। अब ऐसा है कि जो हमें ज़्यादा दिखेगी वही हम देंगे कि वो क्या प्रोमिस करती है। पास्ट में उन्होंने रखे या नहीं रखे वो देखेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन इतना नहीं कि अभी क्या प्रोमिस करती है, वो उस बेसिस पे हम वोट देंगे। तो प्रोमिस के आधार पर आप वोट देंगे। मैनिफेस्टो आपने सुना? मैनिफेस्टो हाँ, लेकिन इतना ऐसे डिटेल में नहीं सुना। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम है। गौतम, इससे पहले वोट दे चुके हैं आप? नहीं, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है। क्या सोच, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, मतलब क्या उत्साह है, किस बेसिस पे आप वोट दोगे? बेसिकली अगर हम देखें, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इट्स लाइक करप्शन हर जगह है। एवरीथिंग कम्स विद द कंडीशन। हमें चूज़ वो करना है जो सबसे लीस्ट फॉल्ट के साथ है, जो हमें सबसे कम नुकसान, क्योंकि नुकसान देखो सबने पहुंचाना है, ये तो फैक्ट है। हमें चूज़ वो करना है जो सबसे कम नुकसान पहुंचाए। एंड हमने जैसे मैनिफेस्टो देखा, बीजेपी का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा, एंड करंटली जो इंडिया में सिनेरियो चल रहा है जी, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो इंदिरा गांधी के टाइम का सिनेरियो था, जहाँ
ऑपोजिशन के लीडर्स को सीधा जेल में ही डाल दे रहे थे। आज का सिनेरियो कहीं ना कहीं उसके पास ही है, अभी जो केजरीवाल के साथ हुआ, और अभी इन्होंने जो सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जी हैं, ये भी काफ़ी टाइम से अंदर है। तो बेसिकली जो भी इनको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है करंटली रूलिंग पार्टी को, उन्हीं को ही ओवर शैडो कर दे रहे हैं कि हमारे से आगे कोई आ ही ना सके। तो आई बिलीव कि इस टाइम पे अगर हम वोट दे रहे हैं तो ऐसे कोई पर्टिकुलर पार्टी को तो मैं नहीं कह सकता कि इसको दो, इसको देना चाहिए, इसको देना चाहिए, बट अगर हम देखें तो द लीस्ट हर्टिंग पार्टी, जैसे अब मैनिफेस्टो हमने सबका देखा, कांग्रेस का देखा कि उसमें क्या आया है। अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके मैनिफेस्टो में अगर आपने देखा हो तो कहीं भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनका नामो निशान भी नहीं है। इट्स जस्ट दे आर डूइंग हिंदू मुस्लिम, हमने ये बनवा दिया, हमने वो बनवा दिया, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक कि कोई उनके खिलाफ है, वो भी ज़रूरी है, बिकॉज समवेयर वी आर कनेक्टेड टू आवर रिलीजन, और वो भी ज़रूरी है। बट सिर्फ इसके नाम पे ही वोट लेना है, निगलेक्टिंग आवर हेल्थ, क्योंकि देखो जेबें सबको भरनी है, मुझे भी पैसा कमाना है, आपको भी कमाना है, बट द थिंग इज कि सिर्फ राम मंदिर करके या कोई ऐसी चीज़ करके हम नहीं कर सकते। ये भी ज़रूरी है, बट डीप डाउन हमें बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। हेल्थ केयर हो गया, और हमारी फाइनेंशियल जो वो अभी जो बजट आया उसमें भी हमने देखा कि ये लोग टैक्स स्लैब को हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, कभी एक बार कम कर दिया, बट पेट्रोल के प्राइस दे आर कंट्रोलिंग अंडर 100 एंड। लेकिन अगर ये सारी चीजें किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए, जो देश का नागरिक है उसको चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कहते हैं वोट। 18 साल के ऊपर जो भी यहाँ पर जितने भी यूथ है वो सारे 18 साल के ऊपर है। कोई अपना वोट इस बार पहली दफा देगा और कोई इससे पहले भी 1-2 बार दे चुका होगा। सबसे जरूरी चीज है कि आप वोट देने के लिए कितने अवेयर हो। आपको क्या लगता है कि जैसे वोट अगर हम दे रहे हैं तो कितना ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है? सीधे ये कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, कि हम सब अगर एक एक करके वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जाके बड़ी होगी। तो वोट देना जरूरी है, एवरी इंडिविजुअल मैटर्स, कि ऐसे नहीं कि अगर मैंने वोट दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। हमने देखा कि इस बार पोलिंग कितनी कम हुई। ये बहुत सही बात कही आपने, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हम सोचते हैं, हमारी ये सोच है कि अगर मैं एक अकेला इंसान मैं वोट देने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हम लोगों, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम मेरे एक अकेले वोट से क्या हो जाएगा। और बहुत सही एग्जांपल है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो किस तरीके से आपको क्या मतलब एक एडवाइस देनी चाहिए लोगों को कि वोट दे? वोट देना जरूर चाहिए, बिकॉज अगर हम आज वोट नहीं देने जा रहे हैं तो कल हम कंप्लेंट करने के लिए भी बिल्कुल लायबल नहीं होते, क्योंकि अगर हमने किसी को चुना ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चुनता ही नहीं हूँ कि आप ये काम करो और अगर आप वो काम मेरे लिए कर रहे हो तो मुझे आपको फिर ऑब्जेक्ट करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको चुना ही नहीं है। सो वोट देना ज़रूरी है और हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? मैं स्वर्णिम मेरा नाम है। ओके, इससे पहले वोट दे चुके हो कभी? पहली बार है। पहली बार है, ठीक है। कितना ज़रूरी मानते हो वोट देना, कितना ज़रूरी है? वोट देना हमारे फ्यूचर को काफ़ी इफेक्ट करता है ये, और स्टूडेंट्स के लिए या युवा, मतलब जितने भी युवा हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता होगी ये चीज़ें तभी आप वोट कर पाओगे, आप चूज़ कर पाओगे कि आपको किनको वोट करना है। तो अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। किस बेसिस पे अभी आप इस बार पहली, अच्छा ये बताओ, अभी जो हिमाचल में वोट हैं वो किस तारीख को पड़ेंगे? 1 जून को पड़ेंगे, राइट? 7वें चरण में शायद। हाँ, फाइनल फेज में है। तो किस बेसिस पे आपका वोट रहेगा? एक्चुअली मैं हिमाचल का वोटर तो नहीं हूँ, पर जहाँ मैं अपने मतलब कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? हाँ जी। तो मैं जहाँ पे वोट करूँगा, मतलब मेरे लिए तो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट इशू होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो दुरुपयोग पहले भी किया आता जा रहा है, पर अभी मतलब उसकी रैपिडनेस ज़्यादा हो गई है, मतलब अब वो ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं और इसलिए मैं इन चीज़ों पे वोट करूँगा, ये मेरे इश्यूज होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? अरीशा। अरिशा, इससे पहले वोट दे चुकी हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। फर्स्ट टाइम है, तो क्या क्यूरियोसिटी, आपके चेहरे बड़ी स्माइल लेके आप यहाँ पे खड़े हो, क्या सोच है आपके चेहरे में? क्योंकि क्यूरियोसिटी तो होती है, कोई भी चीज़ हम पहली दफ़ा करते हैं ना, तो क्या आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं? देखो, वोट देना तो सबका डेमोक्रेटिक राइट है, देना चाहिए। और मेरे लिए ये है कि जो वोट देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, मेरा मैसेज ये है कि पहले आप गवर्नमेंट को जो जितने काम किए हैं वो ऑब्जर्व करो। अगर वो ऑब्जर्वेशन में कहीं कमी निकलती है तो आप तब जाके अपनी गवर्नमेंट डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सी गवर्नमेंट को लाना है, किनको वोट देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़ में और डे टू डे अपडेट रहें कि आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही है, क्या स्कीम ला रही है पब्लिक के लिए। तो आपके
अकॉर्डिंग कि हमें अवेयर रहना चाहिए, लेकिन लोगों में फिर भी, हम अवेयरनेस की बात करते हैं लेकिन लोगों में फिर भी अवेयरनेस नहीं है। हम बात करते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, और भी चीज़ें होती हैं, हम बात करते हैं कि नहीं जी ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें ये चीज़ चाहिए। लेकिन जब हमारे खुद के, कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर बोलने से पहले पहले खुद के गिरबान में झांक के देखो, तो हम इंडिविजुअली कितना वोट देने के लिए खुद भी अवेयर हैं या फिर लोगों को भी कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि लोग जो कहते हैं क्या वो खुद भी करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आसपास जितने लोग हैं आप उनसे डिस्कशन करिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। ठीक है, अगर अपना अपने रिजल्ट मत रिवील करो, बट एक डिस्कशन होता है तो लोगों के दिमाग में माइंडसेट बनता है कि हाँ वोट देना चाहिए। क्योंकि आप किसी को भी वोट नहीं दोगे, आप नन ऑफ द अबव डालोगे, तो फिर देयर वाज लाइक आप कंप्लेन नहीं कर सकते गवर्नमेंट के लिए कि आप गवर्नमेंट हमारे लिए ये चीज़ नहीं कर रही है। तो इसकी अवेयरनेस हमें लाइक सोशल मीडिया के थ्रू या मेन स्ट्रीम जो हमारा टेलीविजन है उसके थ्रू लोगों को घर घर पहुंचानी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? प्रियांश। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं नैनीताल से हूँ। नैनीताल से हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हो? हाँ जी। क्या है आपके सोच, किस बेसिस पे आप वोट दोगे? द बेसिस विल बी कि डेमोक्रेसी एंड हो रही है इंडिया में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो वोट्स हैं वो एक डेमोक्रेसी को बिल्ड करते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर राइट नाउ इज कि जो वोट्स हैं और जो मतलब इलेक्शन का जो कमीशन का जो एक एरिया है जिसमें उन्होंने ध्यान देना चाहिए उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो है हैकिंग्स, जो EVMs हैं और जो और तरीके हैं। जैसे देयर आर 3 स्टेट्स एंड देयर आर 3 सिटीज़ लाइक सूरत एंड ऑल, जिसमें क्या बोलते हैं जहाँ पे वोटर्स जो थे उनको वोट करने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ पे एक जो कांग्रेस के वो थे MP, उनको हटा दिया गया क्योंकि उसमें कुछ उनकी दिक्कत हो गई थी। दे वर लाइक कि इनके साइन फर्जी हैं, तो उनको हटा करके सीधे BJP के जो वो थे उनको बना दिया गया, उनको जिता दिया गया। तो ऐसे तो डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगी। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? खतरे में ऑब्वियसली है। व्हाट आई फील इज कि थोड़ा बहुत मतलब कम्युनल टेंशन तो है, मतलब लोगों में एक डर है चीज़ों का जो एक प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहा है कि मतलब एक मतलब बढ़ाया जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, लोकल माइंडसेट हो गया लोगों का। तो उसमें एक है ये चीज़ जो मुझे पर्सनली दिखती है। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपका ये पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वोट अगर हम देते हैं, हम अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम या हमारा देश इन चीज़ों से उभर पाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी अब जैसे मैं कवर भी कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ थोड़ा, तो मुझे लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ एक दिक्कत है वोटिंग में। जैसे अभी कल था कि एक वीडियो भी आई होगी, आपने देखी होगी कि BJP अपने एक 14 साल के बच्चे को लेके वो कैंडिडेट जो है वो वोट डलवा रहे हैं, विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट शुडंट बी सपोर्टेड, और वो सोशल मीडिया में स्प्रेड हो रहा है। एक वो चीज़ है। फिर अभी UP में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें वो आपस में कम्युनल हो जा रहा है कि देयर वाज दिस पर्सन जो कह रही है कि मुस्लिम्स को वोट नहीं डालना चाहिए, इनकी लाइन अलग करो या फिर इनको मना कर दो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अच्छा, एक चीज़ देखी जा रही है कि जैसे पॉलिटिक्स में अब बॉलीवुड के भी कुछ काफ़ी सेलिब्रिटीज अब एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। क्या लगता है आपको कि ये चीज़ सही है? आई थिंक सो, इफ दे ऑलरेडी हैव सपोर्टर्स राइट, मतलब उनकी एक ऑडियंस है, एक फैन बेस है, तो मे बी वो लोग उस चीज़ को देखेंगे कि मतलब ये किस चीज़ से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना एक भाव। तो मे बी आई थिंक सो इट विल बी फॉर अ चेंज फॉर द यूथ। मे बी इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिलता है पॉलिटिक्स में जाने का, सो विल यू गो? मे बी यस, मे बी यस। आपको इंटरेस्ट है? यस। घर में कोई है जो पॉलिटिक्स में? कोई भी? नोबडी। तो मतलब आपके अंदर खुद हाँ, ओरिजिनेट हुआ है? मतलब आई फील कि मतलब जो आसपास चीज़ें हो रही है उसमें एक चेंज होना चाहिए। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ जिससे मैं एक सोशल इश्यूज में मतलब लोगों को पोर्ट्रे करना चाहूँ कि ये प्रॉब्लम्स है, और एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ मैं लोगों को। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? माइसेल्फ सलोनी। सलोनी, नाइस नेम। पहली बार वोट करने जा रहे हो? यस मैम। पहली बार, ठीक है, नाइस। तो क्या है आपके सोच, किस बेसिस पे आप वोट करोगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इतना कंपटीशन है, काफ़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, तो ऐसे चूज़ करना इज़ बिग डील। पर जैसे फ़र्स्ट टाइम है तो सबका फ़र्स्ट टाइम आता है, और आई गेस जैसे मेरे कंपेनियन ने बोला था कि आपको रिसर्च करनी चाहिए, तो एक बार एनालिसिस कर लो कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। एज हम यूथ हैं तो यूथ के लिए क्या क्या आगे बेनिफिट्स उन्होंने मैनिफेस्टो में डाले हैं और पहले क्या क्या किया है उसको डिफ्रेंशिएट कर लो। उसके बाद देखो तो जो पार्टी बेटर दिखती है आई थिंक मैं उसको वोट करना चाहूँगी, और आई गेस वो अच्छा हो बस। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि सेंटर में अगर कोई भी पार्टी आती है, कोई भी सरकार बनती है, क्या उनके मुद्दे रहने चाहिए?
मैम अभी आपने ही थोड़े टाइम पहले बोला था कि हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, युवा हैं, तो आई थिंक सबसे मेन मुद्दा तो युवा ही होना चाहिए कि उनके जॉब्स वगैरह, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में ही हो रही है, क्योंकि अब हम लोगों के ऊपर ही है सब। इंडिया सबसे ज़्यादा यूथफुल कंट्री है, तो आई थिंक हम लोगों का बेटरमेंट, हम लोगों का फ्यूचर सिक्योर करना, ये सब गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। उन लोगों को काफ़ी स्कीम्स निकालनी चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके और हमें जॉब्स मिल सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई दफ़ा जब भी, क्योंकि जो बच्चे हैं ना सिर्फ हिमाचल के, ना सिर्फ उत्तराखंड के, देश भर के कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो बच्चे तो ये कहते हैं कि हमें जी नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए या कोई भी गवर्नमेंट हो जाए, गवर्नमेंट का ये कहना है जी हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या इसमें लगता है कि गलती कहाँ किसकी, कौन किसको धोखा दे? मैम गलती ना गवर्नमेंट की है ना यूथ की है, टेक्निकली गलती आजकल टेक्नोलॉजी की है। हम लोग उतने स्किल्स सीख ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो आजकल एआई वगैरह जितना भी एडवांसमेंट हुआ है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद जॉब्स की कमी नहीं है, पर हमारे अंदर स्किल्स की प्रॉब्लम है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्किल्स के लिए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। अब हर कोई नहीं होता जो इतने पे करके प्रोग्राम्स या कोर्सेज ले सके, तो आई गेस उनको कुछ फ्री कोर्सेज भी वो करने चाहिए ताकि वो फ्यूचर टेक्निक सीखें, तो जॉब फिर आगे बाहर भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। जॉब इन शॉर्ट मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर जो युवा है वो भी खुद में इतना इन्हांस अपनी स्किल्स को नहीं कर रहा है, ऑन द अदर हैंड बात की जाए अगर गवर्नमेंट की भी, तो गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स निकाली जा रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? आर्यन ठाकुर, हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से? ऊना से। डिस्ट्रिक्ट ऊना से। मैं भी हमीरपुर से हूँ। ओके, तो पहली बार वोट करने जा रहे हो? हाँ जी, पहली बार। ठीक है, तो किस तरीके के ख्यालात आपके दिमाग में हैं कि किस बेसिस पे आपको वोट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इस चुनाव को जो है वो एक त्योहार की तरह लेना चाहिए और सभी को वोट डालने जाना चाहिए। तो मेरे तो मुद्दे रहने वाले हैं, एक तो मेरे एरिया की डेवलपमेंट और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों पे मैं वोट। ऊना में आपको लगता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है? हाँ, वहाँ पे क्या आपको कमी है, क्या लगता है? जी हाँ, ऊना में डेवलपमेंट तो हो रही है पर वो थोड़ी स्लो हो रही है। वहाँ पे थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी स्लो हो रही है। पैसा वगैरह काफ़ी चल रहा है वहाँ पे और थोड़ी गलत चीज़ें भी चल रही हैं। नशा भी वहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है वो थोड़ा पीछे होता जा रहा है ऊना। ठीक है, वोट अगर आप देंगे तो किस बेसिस पे आप वोट देंगे? क्योंकि इस बार देखिए आपका फर्स्ट टाइम आप वोट दे रहे हैं, तो किस बेसिस पे, क्या सोच के आप वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो यही सोच के वोट दूंगा कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है। मेरे एरिया में तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और साथ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है और मैं तो इन दोनों चीज़ों पे ही वोट करना प्रेफर करूँगा। मैं खुद एक यूथ हूँ और जब पढ़ा लिखा युवा घर पे बैठा हो ना तो बहुत बुरा लगता है उसे देख के। तो मेरा तो यही मुद्दा होने वाला है वोट देने का। अच्छा, कभी इन फ्यूचर आपको पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलता है, आप चाहोगे? जी हाँ, कोशिश करेंगे। अब तो पैसा चल रहा है राजनीति में, सबसे पहले पैसा ही कमाना पड़ेगा जाने के लिए राजनीति में, तो जाएंगे तो जरूर अगर पैसा हुआ तो। ओके, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित, कहाँ से? यस मैम, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, ठीक है। तो वोट आप भी फर्स्ट टाइम दे रहे हो? जी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है वो। ठीक है, क्या सोच के आप वोट दोगे इस बार? क्या क्यूरियोसिटी, सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्या चीज़ें चलती है वो बताइए। मुझे लगता है भारत में है ना, जो अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है वो बहुत होती है। जो हाईलाइट होता है टीवी पे या कोई भी सोशल मीडिया पे, उसी को लोग देखना पसंद करते हैं, उसी का नाम सुनना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को नॉलेज ज़्यादा गैदर करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू बस कि ये फेमस है, इसके नाम हम, क्योंकि अगर हम कुछ बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आजकल बच्चों को भी पता है कि आज कौन है। तो हमें नॉलेज गैदर करना चाहिए। तो मुझे तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैं इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता, बट मुझे जितनी नॉलेज है उस आधार पे करूँगा मैं। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं आपको रहता? मतलब बहुत जो युवा है, मुझे तो लगता है कि उनको बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो यूथ है उनको बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट्स काइंड ऑफ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, राइट? तो युवा को करंट अफेयर से भी रिलेट, वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये युवा ही है जो देश की आगे की जो दिशा है उसको बदलता है। इंटरेस्ट इन द सेंस अभी इतना घुसना पसंद नहीं करता मैं, क्योंकि अभी मेरा जो करियर है वो फिल्म स्टडीज़ के मतलब उस वे पे है। तो अभी इतना नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मैं नॉलेज नहीं रखता। उन चीज़ों के बारे में खबर रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उन्हीं की बात कर रहा था जो कि पॉलिटिक्स से बहुत, आजकल जैसे कि आप स्टूडेंट से पूछते हैं तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं डॉक्टर, एक्टर, ये सब।
तो इन्फ्लुएंसर आज बहुत राइट, एंड ये भी पॉइंट है, इसलिए एक्टर्स वगैरह भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फेम है, अभी वो पावर भी चाहते हैं, तो बस मुझे ये लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वोट देना हमारे, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, 18वीं लोकसभा के ये चुनाव हो रहे, से पहले 17 लोकसभा देश देख चुका है, सरकारें आई चलेगी, क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार आ रही है या जो भी है, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे रहने चाहिए? मुद्दे स्टूडेंट्स पे होने चाहिए बेस, क्योंकि वही बैकबोन है। तो जब तक हमारे बारे में मतलब जो एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है वो चेंज करनी चाहिए हमें, जो सब्जेक्ट वगैरह है वो करनी चाहिए, लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंड यस, कम्युनिकेशन स्किल्स बात की जाए इंडिया के बच्चों की बहुत कम है, बहुत कम है। उन्हें बाकी सारी, उन्हें पहले सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं, पढ़ा दी जाती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है किसी भी इंसान के साथ, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है डिप्रेशन का भी। आज की जो जनरेशन है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के कि हम व्हाट आर वी फीलिंग, है ना, यही दिक्कत है। कम्युनिकेशन बहुत एक बड़ी चीज़ है, ये हमें सीखनी चाहिए, मतलब जो आज की जनरेशन है उसके लिए तो डेफिनेटली। इवन जॉब इंटरव्यूज में भी फर्स्ट यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसी में लोग और उसी टाइम पे बच्चे नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल मैम। तो आपका ठीक है, अगर आप वोट दे रहे हो अभी इस बार, तो आपका पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी कि किस बेसिस पे? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है ना कंपटीशन बहुत कम है। आम चुनावों में कंपटीशन कम लग रहा है आपको? जी, कंपटीशन इन द सेंस मतलब जितनी पार्टीज है वो बहुत कम लगती है, मुझे लगता है और पार्टीज आनी चाहिए, एंड हाँ वही रहेगा। एंड पार्टीज कम लगती है। जी जी जी। तो ये ऐड ऑन करना है कि पार्टीज तो कम है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, 3-3 सीट दोनों ने डिवाइड कर लिया। पर यहीं हम यहाँ पंजाब में आ जाते हैं अगर, तो कहीं बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अपोनेंट में चुनाव लड़ रही है। और हिमाचल में मतलब थोड़ा मामला साफ इसलिए क्योंकि यहाँ कोई रीजनल पार्टी नहीं है, यहाँ कोई रीजनल नेशनल पार्टी है दो, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज भी है। तो यहाँ एक हॉट सीट है और हिमाचल की सीटें भी 5 हॉट सीट कौन सी? हॉट सीट कंगना और विक्रमादित्य सिंह वाली। तो वहाँ देखने लायक होगा कि कौन जीतता है वहाँ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी की PRO निशा कपूर। वेलकम मैम। थैंक यू। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट ही एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूचर डिसाइड करती है। किस तरीके से आप समझते हैं कि लोकतांत्रिक देश में वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोकतंत्र को बचाने के लिए, अदरवाइज़ एक ही पार्टी चलती रहेगी और डिक्टेटरशिप हो जाती है, लोगों के मुद्दे तो नहीं आ पाते हैं सामने। तो वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर लोग अच्छे से अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता होगा कि चेंज है, हमें अच्छा काम करना है, नेक्स्ट टाइम हम आए या ना आए वो मुश्किल हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर इंसान को आई वुड अपील टू द पीपल कि सबको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द चेंज एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, लोगों को वोट देने के लिए अगर हम अवेयर करें तो हमें किस तरीके से अवेयर करना चाहिए? क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि हाँ जी हम वोट कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को पता है कि वोट देना इंपॉर्टेंट है, स्टिल वो वोट देने नहीं जाते। तो किस तरीके से अवेयरनेस हमें और ज़्यादा फैलानी चाहिए सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने के लिए? मीडिया सबसे बड़ा मीडियम है, मीडिया के माध्यम से तो होता ही है, प्लस जो गांव के प्रधान हैं या गांव में जो पंचायत होती हैं उन लोगों को कुछ नुक्कड़ नाटक या कुछ इवेंट्स रखने चाहिए गांव वालों के लिए। शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होते हैं क्योंकि वो जॉब्स पे होते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल इवेंट्स होने चाहिए या कैंपेन होना चाहिए कि आप जाओ वोट करो, या 1-2 दिन की छुट्टी या ऐसा कुछ भी आप उनके लिए रखें, सो दैट दे कैन स्पेयर सम टाइम, वो जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। और गांव के लेवल पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शूलिनी यूनिवर्सिटी का यूथ, जिन्होंने अपने अलग अलग थॉट्स वोट को लेकर बताए, कितना वोट देना ज़रूरी है और किस तरीके से जो मतदान है, जो मतदाता हैं, वो किस तरीके से एक अहम भूमिका इस बार इन चुनावों में निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं शगुन कश्यप, द समय न्यूज़ के लिए।